संसद के अंदर अमित शाह ने कहा अंबेडकर की जो बातें करते हैं ये एक फैशन बना लिया गया है। अगर अंबेडकर की जगह पर भगवान का नाम लिया जाता तो इन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग नसीब होता। कैसे देखती हैं इस बयान को आप? देखिए, ये बयान जो है उन्होंने बिल्कुल मतलब क्लियर कर दिया है कि उनके मन में क्या है। ऊपर से लोग चाहे जितनी भी बातें करें, अंबेडकर जी को बड़े स्मारक बनाए हैं उनके, और हमने भारत रत्न दिया है, आपने क्यों नहीं दिया। और देखिए, जो 11 सेकंड्स का उनका एक क्लिप था, उससे उनके जो मन की जो बात है वो बिल्कुल सामने आ गई है। आज देखिए, कोई भी महिला हो, दलित हो, शोषित हो, उसके लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो केवल भारत के संविधान ने काम किया है। और भारत का संविधान के जो रचयिता हैं अंबेडकर जी, अगर आप उनके बारे में ऐसे विचार रखते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इनफैक्ट हम लोग तो जानते हैं कि इनके मन में यही चीज़ें हैं और ये लोग ऐसे ही विचार रखते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि स्वप्न भी नहीं सोच सकता कि मैं बाबा साहब का अपमान करूंगा। देखिए, बाबा साहब का अपमान तो उन्होंने किया है, और अगर उनको कुछ भी थोड़ी सी भी मतलब वो होती तो माफ़ी मांग सकते थे। उसके लिए बड़े आराम से वो कह सकते थे ये बात कि अगर किसी के भी मतलब संवेदना मतलब हर्ट हुई है फीलिंग्स, तो उसके लिए वो माफ़ी मांग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कह रहे हैं आप लोगों को मौका मिल गया है राजनीति करने का। देखिए, राजनीति की बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है ना, वो हर भारतवासी के दिल में है, और एक बहुत बड़ा वर्ग, इनफैक्ट हम लोग भी, बहुत से लोग हैं जो उनकी पूजा तक करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं है, भगवान मानते हैं, उनके मंदिर बनाए हुए लोगों ने। तो इस तरह की बातें करने से अगर किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, उनको कुछ मतलब कुछ भी शायद संवेदनहीन हो चुके हैं, मैं तो यही कहूँगी, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो और देखिए, मतलब एक तरह से ये लोग कहते हैं ना कि हमने इतना किया है, मतलब हमने बाबा साहब जी के लिए इतना किया है। और देखिए, आज जो भी बात है, यदि आप बाबा साहब को मानते हैं तो मेन बात है उनके विचारों को फॉलो करना। आज देश की वास्तविकता ये है कि आज भी अगर एक कांस्टेबल, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की बात है, अगर वो घोड़ी चढ़ना चाहता है तो उसको चढ़ने नहीं दिया जाता। दलितों की क्या स्थिति है हम जानते हैं। आज भी किस तरह से इन लोगों ने उनके मुंह पे, इनफैक्ट मैं कहूँगी, यूरिन पास करी है। किस तरह से इन लोगों ने, देखिए, किसी भी कोई भी अपनी कोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, मूंछ नहीं बढ़ा सकता, ऐसी बातें इस देश में होती हैं। तो बहुत, और आज देखिए, आज 90% लोग हैं जो मेलट होते हैं, जो सेप्टिक टैंक्स क्लीन करते हैं, जो कि नालियाँ साफ़ करते हैं, वो मोस्ट ऑफ देम आर, आई थिंक 90% पीपल आर दलित एंड शेड्यूल्ड कास्ट। एंड ये मतलब इस व्यवस्था को कब ख़त्म होगी? बाबा साहब अम्बेडकर को गए हुए भी इतने दिन हो गए, आप बोलते हैं हम बहुत भक्त हैं उनके, पर इन सब चीज़ों से क्यों नहीं छुटकारा दिला सकते? क्यों नहीं एक कानून बना सकते कि अगर इस तरह की चीज़? आपको क्यों लगता है कि उन्होंने अपमान कर दिया हो? तो उन्होंने यही तो कहा कि भगवान की बात की जाती, स्वर्ग नसीब हो जाता। देखिए, मैं यही बात कह रही हूँ कि आज इस देश में बहुत से लोग हैं जो उनको भगवान ही मानते हैं, और हम सब के हृदय में भी एक विशिष्ट स्थान है, बहुत सम्मान है हम लोग का बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। तो अगर आप ऐसी बात कहते हैं तो आप क्या सोचते हैं, ये पता चल जाता है। मोदी जी संविधान को चूमते हैं, और जब संसद के अंदर जा रहे थे तो संसद को चूमा था उन्होंने। देखिए, वो बात मैं मानती हूँ। देखिए, ये सब बातें, मतलब वही मैं बोल रही हूँ, ये सब दिखावे की बातें हैं। इनके हिपोक्रेसी के बारे में हर आदमी जानता है। और इन्हीं के जो मतलब थे लोग, वो चाहे लालू सिंह हो, चाहे वो हेगड़े हों, चाहे वो अरुण गोविल हों, एंड बहुत सारे 8 सांसद थे जिन्होंने ये बोला था कि अगर 400 पार हम आ गए तो हम इस संविधान को हटा देंगे। तो ये संविधान को कितना मानते हैं ये हम सब जानते हैं, और एक जो सच बात होती है वो मुंह पे आई जाती है। वही बात है जो अमित शाह जी के मुंह पर आ गई, और अब चाहे कुछ भी बोले वो, पर वो बात है तो है। इस बात प्रधानमंत्री कहीं विदेश दौरे पर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध और नानक की धरती से आए हैं, अम्बेडकर की धरती से आए हैं। जी, बिल्कुल बोलते हैं। वो तो गांधी की धरती से आए, ये भी बोलते हैं, पर देश में क्या बोलते हैं ये भी हम जानते हैं। किस तरह से यहाँ पर गोडसे के मंदिर बने हुए हैं देश में, किस तरह से लोग गोडसे को फॉलो करते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो देखिए, एक वो तो उनको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी एक क्या थे वो सब हम सब जानते हैं। उनकी क्या रिस्पेक्ट है होल वर्ल्ड में, हम सब जानते हैं। तो वहाँ पर तो आपको बोलना ही पड़ेगा, गांधी को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं। अगर आप देखिए, आप हिस्ट्री को देखते हैं, किस तरह से हिंदू कोड बिल जब आया था, इन लोगों ने उसका विरोध किया। एक हिंदू कोड बिल जिसमें कि महिलाओं को अधिकार मिला है ना, विधवाओं का अधिकार मिला। एक ऐसी व्यवस्था थी कि उसमें पहले आपको अपनी पहली बीवी से पूछ के ही
पहले बीवी से बिना पूछे ही आप शादी कर सकते थे। जो आज जो ये शान मारते हैं, बोस्ट करते हैं कि हमने 3 तलाक हटा दिया, पर हिंदू महिलाओं के लिए अगर कुछ हुआ तो उन्होंने, इन लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया। एंड मेरे ख्याल से उसमें संशोधन करके हिंदू कोड बिल फिर नेहरू जी ने ही उसको लगवाया। एंड नेहरू जी के बारे में ये लोग बोलते हैं कि आपने हम लोग के बारे में बोलते हैं, या नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, कांग्रेस के बारे में बोलते हैं। इनफैक्ट कि इन्होंने 2 बार उनको हरा दिया। पर ये भी एक फैक्ट है कि नेहरू जी थे जिन्होंने मतलब इनको ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया। वही थे जिन्होंने हारने के बाद उन्होंने राज्यसभा दी, और वही थे जिन्होंने उनको कानून मंत्री बनाया। तो देखिए दोनों बहुत बड़े विचारक थे, चाहे वो नेहरू हो चाहे वो अम्बेडकर हो। तो और थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद होता है। जिस तरह से जय भीम की जो बातें करते हैं, इसी को तो कह रहे हैं ये फैशन बना लिया गया जय भीम का। अरे भाई ये तो कह रहे हो ये फैशन बना दिया, इनके लिए फैशन है, इनके लिए फैशन है ना, पर हमारे लिए फैशन नहीं है। हम लोग के लिए सबके दिलों में बहुत सम्मान है उनके लिए, और अगर कोई भी ऐसा कहता है तो हम बहुत हर्ट फील करते हैं, है ना। हर आदमी जानता है अम्बेडकर का नाम हम लोग ने बचपन से सुना है कि किस तरह से उन्होंने करा, और हमने उनकी बातें कहानियाँ भी पढ़ी हैं, किस तरह से गनी बैग पे बैठाया जाता था उनको। मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने बचपन से ही फील करनी। किस तरह से अगर उनको पानी मांगता था तो चपरासी आके उनको उड़ेल के अलग गिलास में पानी देता था, ग्लास उठा के बोरे पे बैठते थे, उस बोरे को लेके वो अपने घर जाते थे। तो जिस तरह से ये चीज़ें बनाई गई हैं बहुत ही मतलब वो हैं, और ये मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये मनुस्मृति जिसमें कि लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं, और जो दलित हैं वो पैर से पैदा हुए हैं। तो ऐसे मनुस्मृति में बिलीव करने वाले लोग हैं ये। अब ऊपर से क्योंकि इस समय उनको मानना ही पड़ रहा है ना, अदरवाइज उस समय बहुत जोश में थे कि मनुवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है। बिल्कुल 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 है। और कहीं पे भी आप देखिए, कहीं पे भी किसी भी गांव में चल जाइए, आज भी सेग्रीगेटेड एरियाज हैं उनके दलितों के, है ना। उनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता। इक्वालिटी की बात ये लोग नहीं करते, संविधान में विश्वास नहीं करते। अगर इक्वालिटी नहीं है तो क्या मतलब संविधान में बिलीव कौन करता है। देखिए एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये लोग। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला कभी भी अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित नहीं हो सकता। लेकिन लगातार आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें। वो कह रहे हैं अगर हम इस्तीफा दे भी देंगे तो विपक्ष कुछ कर नहीं पाएगा। अरे कुछ कर पाए या ना कर पाए, देखिए हम लोग अपने सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, है ना। हम पैसा मार के इलेक्शन नहीं जीतते हैं। अभी आप देखिए दिल्ली में आए हैं, पहले महाराष्ट्र में भी हमने ये सब हम सब ने ये देखा कि किस तरह से वो इलेक्शन जीता गया इन लोगों ने, और किस तरह से इन लोगों ने मनी पावर वहाँ पे चला है। अब आज देखिए कल क्या हुआ है, कल परेश वर्मा जी का आया है जिसमें कि वो कहते हैं कि हमारे दे रहे थे वो। जी संस्था बता रहे हैं, और संस्था में ना संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर, ना संस्था का कहीं नाम है उसके ऊपर। जो उनको वो दिए जा रहे हैं पैम्पलेट्स, उसके ऊपर मोदी जी और इनके अमित शाह जी और 3-4 उनके बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो उनकी फ़ोटो लगी हुई है। सो मतलब ये कैसी बात है। हम मानते हैं कि अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुए हैं और लीगली इट इज़ नॉट इन आवर फेवर और समथिंग, पर ये बात हर व्यक्ति समझता है। तो ने कहा कि विपक्ष कितना भी राजनीति कर ले अम्बेडकर के नाम पर, अभी उन्हें 25 साल तक विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। वो तो देखिए हर अहंकारी व्यक्ति ऐसे ही बोलता है। 18 लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, कितने जीते इन्होंने, है ना। एक 15 इलेक्शंस हमने जीते हैं, 3 उन्होंने जीते हैं, पर उनका इतना अहंकार हो गया कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे हमेशा। तो और देखिए हम लोग जो कुछ भी हो, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, है ना। अगर हम सिर्फ इसलिए बीजेपी में नहीं जा सकते कि मतलब अगर हमारी कोई विचारधारा नहीं है हम वहाँ बीजेपी में चल जाएं, तो सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल गेन्स के लिए, तो ऐसे हर लोग नहीं होते हैं। विपक्ष में लोग बैठेंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे, जिस तरह की बातें करते हैं इनको हम लोग नाक को चने चबवा देंगे। मोदी जी कह रहे हैं गलती तो नहीं की नहीं, वही तो मोदी जी ने भी उनको सपोर्ट किया। अगर मोदी जी चाहते तो वो कह सकते थे कि भाई ठीक है आपका स्लिप ऑफ टंग है, या अगर आप ऐसा नहीं सोचते, अगर आपकी विचारधारा नहीं है और लोगों की मतलब फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो एक छोटी सी माफ़ी मांग सकते थे। वो कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं। हाँ तो नहीं मानेंगे तो ये अहंकार है ना उनका। अहंकारी व्यक्ति हमेशा यही सोचता है। और देखिए डिक्टेटर्स जो होते हैं ना, उनकी बहुत लंबा वो समय नहीं होता है। मे भी अगर आप तीसरा इलेक्शन जीत भी गए, वो भी लोगों की बैसाखियों के सहारे, सीट आपकी कितनी कम हो गई। उसकी तमाम पार्टियां सड़कों पर है। बाबा साहब का जो अपमान हुआ इस मसले को लेकर के, वहाँ पर आपकी पार्टी शरद चंद्र पवार एनसीपी की पार्टी भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अभी आंदोलन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने नहीं किया है। और अब ऑफकोर्स हम लोग अम्बेडकर जी का बहुत सम्मान करते हैं और हम उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। पर हमें ये लगता है कि जो कुछ भी है हमें प्रैक्टिकली करना चाहिए लोगों के साथ,
है ना। आज के देश में भी अगर ये बात है कि हाँ भी अगर नाली साफ़ करनी है तो कोई दलित या शेड्यूल कास्ट ही उस काम के लिए है, तो ये बहुत दुख की बात है। और जिस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को घोड़े नहीं चढ़ने दे रहे हैं उनकी शादियों में, दे कैंट एंजॉय एनीथिंग। एंड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वाकई करिए लोगों के लिए, है ना। आप कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के बड़े फेवर में हैं और आप लेटर एंट्री करते हैं, लेटर एंट्री से आप लोगों को ले लेते हैं, तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये मतलब हर व्यक्ति के समझ में आती है। जिस तरह से पेपर लीक होते हैं, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं कहीं पे, हर पेपर लीक हो जाता है। अभी देखिए कुछ कांस्टेबल्स का हुआ है, तो ये सब चीज़ें तो मतलब सुधार करना चाहिए इन लोगों को, कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। केवल जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, जो हर समय मतलब इसी उसमें है कि कहाँ मंदिर मस्जिद ये तब, तो मुझे नहीं लगता कि वो विकास की राजनीति कर सकते हैं। वो जितना भी अपना शान मारें कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम 3rd प्लेस पे आने जा रहे हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि आज देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, लोगों का हाल क्या है, किस तरह से अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।